हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागनें और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कजरी तीज का व्रत कब है, 1 सितंबर को या 2 सितंबर को। साथ में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है और इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे कजालिया तीज, सातोड़ी तीज और कजरी तीज, ये कई नामों से इसे जाना जाता है। जिस तरह से हरियाली तीज और हरतालिका तीज महिलाओं में लोकप्रिय है, ठीक उसी तरह कजरी तीज बहुत खास होती है। विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखकर शिव शक्ति की पूजा करके निमिड़ी माता की आराधना करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कजरी तीज का व्रत कब है, कजरी तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस व्रत से जुड़े खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि का पर्व कहा जाता है। हरियाली तीज के बाद आने वाली सातोड़ी तीज सुहागिनों के लिए बहुत खास होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा करती हैं। इसे सातोड़ी तीज, कजरी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी सातोड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है और इस साल सातोड़ी तीज का त्यौहार 2 सितंबर को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। और जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह इस दिन भी चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सातोड़ी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह सातोड़ी तीज भी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व है। वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कन्या जो यानी कि विवाह के योग्य हो चुकी हैं, उन कन्याओं के या सुहागिनों के श्रद्धा से पूजन करने पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। और जो विवाहित युवतियां हैं तो विवाहित महिलाओं को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने शिवजी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। कुंडली में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो,
लेकिन इस दिन पूजा करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 1 सितंबर को रात्रि के 11:50 पर शुरू होगी और 2 सितंबर को रात्रि के 8:49 पर ये तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल कजरी तीज का जो त्यौहार है, जो व्रत है, वो 2 सितंबर को रखा जाएगा। सातोड़ी तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:57 से सुबह के 9:31 तक। वहीं रात्रि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 9:45 से रात्रि के 11:12 तक। आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि पूजा विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में मिट्टी या गोबर से दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बना लें। उसके पास नीम की टहनी रोप दें और पूजा की चौकी पर शिव शक्ति और निमिड़ी माता की प्रतिमा स्थापित करें, उनका श्रृंगार करें और तालाब जैसी आकृति पर कच्चा दूध और जल डालकर उसके पास दीपक जलाएं। फिर एक थाली में ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत, ये सभी पूजन सामग्री रखकर निमिड़ी माता को अर्पित कर दें। दीवार पर मेहंदी, रोली, काजल की 13 बिंदियाँ लगाएं और उसके बाद जो भी आपने माता को अर्पित की हैं चीज़ें, उसका प्रतिबिंब तालाब में दूध और जल में देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे दें और अगले दिन स्नान के बाद गाय को गुड़ खिलाने के बाद व्रत का पारण करें। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत में गाय की विशेष रूप से पूजा होती है। इस दिन गेहूँ, चना, चावल को सत्तू में मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं और व्रत शाम को यानी कि सूरज ढलने के बाद खोला जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय की पूजा की जाती है। आटे की रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं कजरी तीज का महत्व। दोस्तों, सातोड़ी तीज के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इससे मतलब ऐसा माना जाता है कि इससे उन कन्याओं को भी, जो विवाह के योग्य हो चुकी हैं, उन कन्याओं को भी अच्छे वर की प्राप्ति होती है जिनकी शादी नहीं हुई है। और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक छठे माह यानी कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तीज को सातोड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं। आइए जानते हैं सातोड़ी तीज व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज के दिन व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यदि किसी भी कारणवश चंद्र उदय होने में विलंब हो या चंद्रमा दिखाई न दे, चंद्रमा उदय होते हुए दिखाई न दे, तो रात्रि में आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। यदि आप व्रत का उद्यापन कर लेते हैं तो पुनः निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप इस व्रत को फलाहार रखने का संकल्प लेकर फिर से शुरू कर सकते हैं। तीज के इस व्रत में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। कजरी तीज के व्रत में सास और सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री देना शुभ होता है। इस दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र या चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। हमेशा लाल, हरे, पीले ऐसे रंग के वस्त्र धारण करें और
लाल रंग की चूड़ियाँ पहने या हरे रंग की चूड़ियाँ पहनकर पूजा करें। इसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं। तो इस दिन पूजा में चने की दाल के सत्तू का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और उद्यापन के बाद पुनः अगर आप इसका उद्यापन कर देते हैं तो बाद में आप इसको दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप फलाहार इस व्रत को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कजरी तीज की व्रत कथा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।